साथी ने आज टेलीग्राम में एक साथी ने डाला कि एक मैंने हिंदू लड़की का एक वीडियो डाला। वो हिंदू छोटी सी बच्ची समझा रही है कि हिंदुओं ने कैसे कैसे देश छोड़ते गए और उनका वजूद, उनका अस्तित्व तो मिटता चला गया और आज क्या स्थिति है। और जो लोग धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी यही हिंदू आलोचना कर रहे हैं जो मिट रहे हैं। ये लबोलुआब था। हिंदू ने इराक छोड़ा, ईरान छोड़ा। ध्यान से सुनिएगा आप सब। हिंदू ने इराक छोड़ा, ईरान छोड़ा। उस पर लड़की ने कहा कि ईरान से भी हिंदू हटे तो जो है उस पर हमारे एक साथी ने अज्ञानता में, क्योंकि अज्ञानता भी नहीं कहूंगा क्योंकि यही पढ़ाया गया, तो उन्होंने कहा कि ईरान में तो सूर्य पूजक थे लेकिन वो हिंदू कैसे थे ये मैं नहीं समझ पाया। तो मैंने उनको एक किताब का रेफरेंस दिया। वो ये किताब है इंद्र विजय। ये किताब आज से 100 साल से ऊपर हो गया करीब लिखी गई थी, अब इसका हिंदी अनुवाद आया है। और उत्तर भारत में वेद के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं और उनके कई बड़े शिष्य निकले हैं। बड़े शिष्य जो है चतुर्वेदी जी, जिन्होंने पुराणों पे बड़ी बड़ी व्याख्याएं की है, उनका नाम था मधुसूदन ओझा। और जयपुर के का जो घराना था वो उनको पूरा सपोर्ट करता था। आज के विश्वविद्यालय में संस्कृत के ये का जो विभाग है वहां मधुसूदन ओझा शोध प्रकोष्ठ बनाया गया है। मधुसूदन ओझा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। वेद की उनकी व्याख्या आज तक लोगों के सामने नहीं आई, क्योंकि सब संस्कृत में ही लिखा था उन्होंने। वेद पुराण इन सबको, कुछ लोग क्या है कि वेद को ही जैसे आर्य समाज ने केवल वेद ही माना, पुराण छोड़ दिया। किसी ने पुराण ही माना, वेद छोड़ दिया। किसी ने सिर्फ उपनिषद माना। पर ये भारत की पूरी विद्याओं का इन्होंने जो गहरा इनका अध्ययन था, जबरदस्त अध्ययन था। और उनके ऐसे ऐसे शिष्य हुए हैं, आप देखेंगे दयानंद भार्गव जैसे, जिन्होंने वेद विश्वकोश जैसी बड़ी बड़ी रचनाएं की है। और इस शोध श्रृंखला में 21 पुस्तकें प्रकाशित हुई है। ये शोध श्रृंखला जो है ये आपको किस यूनिवर्सिटी से है ये भी बता देता हूं। ये है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर राजस्थान। वहां का जो संस्कृत विभाग है उसमें पंडित मधुसूदन ओझा शोध प्रकोष्ठ है। और ये है पंडित मधुसूदन ओझा, गुलाम भारत उस जमाने में इन्होंने मैं कहूंगा एक बार फोटो दिखा, ये देखिए ये है वो। तो प्रकांड विद्वान थे। उनकी पुस्तक जब मेरे हाथ में आई, मुझे भेजा गया, तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि कितना संतुलित और वेद की जो डीप व्याख्या पुराणों की जो की है और उससे इतिहास बना है। तो ये इंद्र विजय भारत का वो इतिहास है जो मैं आपको कहता था कई बार कि हम पूरी दुनिया में हम थे। वो इस पुस्तक को पढ़ने के बाद और सिद्ध होती है, इति सिद्धम, और सिद्ध होती है। और उन्होंने जो इसका पूरा प्रांत आपको बताया है, मैं आपको कुछ चीजें आपको पढ़ के बता दूंगा। और खासकर भारत जो ईरान के है उसके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा। ईरान के बारे में उन्होंने बताया कि विश्वामित्र और वशिष्ठ की लड़ाई वेद में आती है, आप सबको ध्यान होगा। तो वशिष्ठ ऋषि के पास नंदिनी गाय थी, वो विश्वामित्र उसका हरण करना चाहते थे। नंदिनी विश्वामित्र के पास जाना नहीं चाहिए। और विश्वामित्र और वशिष्ठ की लड़ाई पे पूरा आपको वेद में, ऋग्वेद में सब मिल जाएगा। और ये सब संस्कृत में है। अभी हिंदी अनुवाद उसका हुआ कुछ समय पूर्व। और ये कब हुआ है हिंदी अनुवाद ये भी बताओ। और 1997 में, 1997 में, तो अभी काफी समय हो गया इसका। तो वशिष्ठ ने अपने कुल मित्र, वशिष्ठ के मित्र थे वरुण, इंद्र और वरुण की लड़ाई जो है, तो वशिष्ठ के, और ये उनकी पूरी 21 पुस्तकों की श्रृंखला जो है आपके पास, मैं कपोत पे आपको रेयर बुक मिलेगी। बड़े ऑथर्स में आधुनिक नहीं साबित लिख रहा, जो हमारे पुराने लोग लिख गए उनका पासंग भी नहीं आज के लोग। इसलिए मैं उस रेयर बुक को ढूंढ के ला रहा हूं आपको उपलब्ध कराने के लिए और यात्रा कर रहा हूं इसके लिए। ये रेयरेस्ट बुक है। इस स्तर की कोई पुस्तक आधुनिक विद्वान तो नहीं लिख सकता, क्योंकि उतनी उसकी समझ ही नहीं होगी। इनको लिखने में पता नहीं 20, 25, 30 साल कितना साल लगे, उतना यहाँ कौन समय देगा। यहाँ तो लोग रेडी टू ईट धड़ धड़ लिख के और 1 साल में लेखक बन जाते हैं। तो
ये मैं आपको रेयरेस्ट बुक सब आपको ला कर दे रहा हूं ताकि आपकी समझ, और जो शस्त्र शास्त्र प्रशिक्षण केंद्र केजीएफ की स्थापना हो रही है वहां रेयरेस्ट बुक से ही पढ़ाई कराई जाएगी। यानी आपको वो इतिहास बताया जाएगा जो आपको नहीं बताया गया, और जो अंग्रेजों ने सिर्फ लिखा, अंग्रेजों ने, मार्क्सवादियों ने, वही हमें स्कूलों में दिया गया, और उसी को आज के तथाकथित इतिहासकारों ने 2000 साल इधर 2000 साल उधर करते हैं ना, आपको ओरिजिनल इतिहास। तो वशिष्ठ के कुल मित्र थे वरुण। वरुण से उन्होंने कहा कि आप मेरी सहायता कीजिए, और इसके बाद पूरे वेद में वरुण और वशिष्ठ की मित्रता की पर कई मंत्र हैं, ठीक है। तो ये जो वरुण थे उस देव युग में बहलिक देश के राजा हुआ करते थे, और मैंने आपको बताया था कि स्वर्ग हमारे पृथ्वी पर हैं, ऊपर जो केदार कैलाश से ऊपर जाएंगे और ये जो पूरा रशिया का क्षेत्र सब है उसकी पूरी आपको भौगोलिक स्थिति मिलेगी। इसमें पूरा भौगोलिक भी, इसमें बहुत साइंटिफिक ये किताब लिखी गई है वहां के उस इतिहास को लेकर। तो बहलिक का राजा थे, ये पारस स्थान का स्वामी था, 7 समुद्रों और असुरों का स्वामी था। पारस स्थान यानी फारस, फारस यानी आज का ईरान, ठीक है। वरुण की आज्ञा प्राप्त करके पारस स्थान निवासी 5 गण, पल्लव, पारद, यवन, शक और कंबोज तथा अन्य दर्द आदि ने नंदिनी के खुरों को धारण करके श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और विश्वामित्र की संपूर्ण सेना से युद्ध किया, समूल नष्ट किया। उस समय से ही वे लोग खुरद यानी नंदिनी के खुर को प्रणाम किया। तो खुरद यानी खुर को धारण करने वाले, खुरद और कुर्द कहलाए। कुर्द जाति की कैसे उत्पत्ति हुई, पूरे विश्व में आप कैसे थे, ये आपको उस वेद से, पुराणों से, यही मैं इस तरह की पुस्तक लिखना चाहता था जो असंभव ही था मैं जब इनको पढ़ रहा हूं तो, क्योंकि मेरा संस्कृत का वैसा ज्ञान नहीं है, न वेदों का ज्ञान है। तो खुर्द कहलाए और उनका राष्ट्र संघ खुर्दस्तान या खुरासन कहलाया। आज जो ये खुरासन कहते हैं ना, ऑपरेशन खुरासन ये कह रहे हैं, आपको ध्यान होगा कि सबका हराकरण किया जाए, तो कैसे खुरासन भी हमारे ही शब्दों का अपभ्रंश है, कुर्द से। खुर्द यानी खुर्द, नंदिनी के खुर्द से, और इसमें आधुनिक में भी उतरे हैं। मुगल सम्राट बाबर ने अपनी जीवनी में खुरासन का उल्लेख किया है। देखिए यहां ये आधुनिक, तो बहुत ही इतना सुंदर किताब आपको वेद से लेकर और आधुनिकता तक को कनेक्ट करती है। अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के कुछ लोग आज भी खुरासन क्षेत्रीय कहे जाते हैं, और भारतवर्ष के लोग भी उस प्रदेश का इसी शब्द से उल्लेख करते हैं, जैसा कि शक्ति संगम तंत्र में लिखा है। अब सिर्फ वेद और पुराण नहीं, इन प्रकांड विद्वान थे, संस्कृत के सारे अध्ययन होते हैं इनके, तो ये इसलिए उनको हर शास्त्र में वो होते हैं। तो शक्ति संगम तंत्र में उन्होंने, और ये चूंकि सारी संस्कृत में है तो मैं हिंदी वाला पढ़ के सुना रहा हूं। हे देवेश्वरी, हिंगू पीठ से मक्केश पर्यंत, मक्केश यानी आज का मक्का, हिंगू पीठ से मक्केश पर्यंत खुरासन नाम का प्रदेश है। अब आपको पता चल गया कि मक्का किसके अंदर था कभी। खुरासन नाम का प्रदेश है, जो अभी ये आयशाई और ये सब खुरासन जो कहते हैं, जो आज मलेच्छ मार्ग से युक्त है, जो आज मलेच्छों के से द्वारा आच्छादित है, मलेच्छ मार्ग से युक्त है, और ये सब मलेच्छ के मतों को मानते हैं। ये शक्ति संगम तंत्र में लिखा गया। तो वेद से लेकर सारे तंत्र, सारे शास्त्र, पुराण, आधुनिक इतिहास तक को समेटता हुआ 20, 25, 30 साल लगे इनको लिखने में। अब तो वो है नहीं, और उनके जो शोध प्रकोष्ठ है वो अब वो धीरे धीरे सब ला रहा है। यह आजादी से पहले लिखी गई थी, 20-30 की दशक में। फिर उन्होंने कहा कि ईरान शब्द में आर्यानता और अरणता शब्द है। ऋग्वेद अथर्ववेद में इसका मूल आर्यों के शत्रु का निवास स्थान होने के कारण अरण यानी शत्रु, तो ये आर्यान बना, और आर्यान से ये ईरान बना। अरण माने शत्रु। आर्यों से द्वेष करने वाले अरणों के देश बहलीक में रहने वाले लोग मुजवान और महावृष कहलाते थे, और कंपनशील के लिए ईरान शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए डरे हुए
और अनियमित निवास भूमि वाले, जिनकी सेनाएं डर कर भाग रही है, ऐसे दो देश ईरान कहलाए। तो आपको ये जो कहता है ना 15 करोड़, हम 15 कौर हैं, करोड़ भी बोलने नहीं आता इनको ओवैसी ब्रदर्स को। तो ये जो शत्रु, अरन माने शत्रु, ठीक है, और फिर उससे ईरान जो है, यानी उसका ईरान यानी डरे हुए लोग, भागे जो युद्ध से, ऐसे लोग। और अथर्ववेद के 12वें कांड के प्रथम सूक्त के 28वें मंत्र में ईरान शब्द आंदोलित के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, कंपनशील, यानी जो डरा हुआ। अथर्ववेद तक ये ले गए हैं। हम आप तो नहीं पढ़ सकते उतना वेद पूरा। ये एक ऐसी पुस्तक मुझे मिली कि बहुत आपको ज्ञान से भर देगी। और उन्होंने कहा, फिर आगे वो आगे बढ़ते हैं कि कैसे जो है, उसके बाद वो बताते हैं कि यह जो देश है पूरा कैस्पियन सागर तक का पूरा, और वो व्याख्या करते हैं कि इस प्रकार प्राचीन समय में पश्चिमी भारत को कहीं ओरियंस, कहीं पारसस्थान, कहीं खुरासन और कहीं ईश्वर शब्द लिखा गया है, जो पश्चिम का भारत है। ईरान, खुरासन, पर्सिया इत्यादि शब्दों का विशाल देशवासक होते हुए भी ये जो है प्रांतवाची हो गए, ये शब्द कैसे कन्वर्ट हुए। और फिर उन्होंने कहा, आज तो ये देश ना तो समग्र रूप से एक देश के रूप में रह गए हैं, अरब अलग, ईरान अलग, सीरिया अलग, और ना ही एक देश के वाचक रह गए, अपितु पारस स्थान, ईरान प्रांत और खुरासन प्रांत के रूप में अलग अलग होकर रह गए हैं। यानी अब वो देश भी, क्योंकि वो बढ़ते चले गए, लगातार बढ़ते चले गए, क्योंकि असुर मलिच्छ जाति वहां रहती थी। और महादेशवासी खुरासन शब्द से आज शासकों के परिवर्तित होने के कारण, व्यवहार करने वालों के भेद से अथवा अज्ञानतावश हिरात नामक प्रांत को ही कहा जाता है, इनकी जो व्याख्या है। और परवर्ती काल में शासन में विभेद हुआ, तो अफगानिस्तान से खुरासन, और इसी प्रकार फिर इराक, ईरान, रोम, शाम इत्यादि पश्चिमी समुद्र की संज्ञाएं पैदा हुई, यानी ये देश आए। पूरी व्याख्या भौगोलिक है। और असुर जाति के लोग रोमक और शाम प्रदेशों को सीरिया तथा इराक को कैलरिया और मेसोपोटामिया के नाम से जानते थे पहले। ये है आप पूरा जो है। और ये खुरासन से मिले एक प्रांत को मीडिया के नाम से भी जाना जाता था, जो आज पर्याय रूप में ईरान और पर्सिया कहा जाता है। ये जब लिखा गया था तब उसमें ये 90 शुरुआत में लिखा गया था, 1900 के आसपास। और ये पूरा जो है इसका क्षुद्रेशिया यानी एशिया माइनर से समुद्र तक इस देश के युद्ध प्रधान होने के कारण ही यहाँ अनेक सीमाएं, नाम और विभाग बदलते चले गए, क्योंकि ये बराबर लड़ते रहे मलिच्छ पूरी तरह से। तो इसका जो है आपको फिलिस्तीन कैसे बना, आर्यों का प्रदेश था, फिलिस्तीन कैसे बना, मक्का कैसे बना, इसकी पूरी। और वो आज कोई 14 के बाद हिंदू हुआ तो ये किताब आया, सो नहीं। ये किताब प्रथम संस्करण 1930 में प्रकाशित हुआ था और द्वितीय संस्करण 2009 में। 2 ही संस्करण इसके प्रकाशित हुए थे। ये पुस्तक अभी कपूत पे कुछ आई हुई है। मैं तो रेयरेस्ट बुक सब हम मंगवाते रहते हैं। तो ये पूरा जरस्त्रुस वहां के पर्सिया के थे। अब जरस्त्रुस के बारे में सुनिए। जरदष्टी का मानना था कि वे असुओं को धारण करते हैं, यानी प्राणों को, वे असुर हैं। तो इधर के जो प्रदेश हुए वो देव प्रदेश हैं। और इसलिए आप देखिएगा कि ईरान में जो असुर प्रदेश है उसको पूरे पश्चिमी इतिहासकारों ने अलग व्याख्या दी है। लेकिन वो असुओं, जरस्त्रुस जो वहां के देवता थे, जो अग्नि पूजक थे, वो असुओं को धारण करते हैं। असु यानी प्राण, असु यानी प्राण, दंत सौ। वे असुर हैं तथा महाप्राण अथवा महान शक्तिशाली हैं। और जिन्होंने यह असुरत्व, जिनमें यह असुरत्व नहीं है, वे ही देवगण हैं। तो उन्होंने कहा कि जो असुर नहीं है वो देव है। तो देवता इधर आर्यावर्त वाले और वो असुर हुए। सुराहस्मा, संस्कृत में लिखते हैं सुराहस्मा, अर्थात हम सुर हैं ऐसा कहते हैं। ठीक है, यानी जो शक्तिशाली नहीं है, जो असुर नहीं है, वो अपने आप को सुर कहते हैं। सुराहस्मा यानी हम सुर हैं। देवता शक्तिहीन और असुर शक्तिमान है उस जमाने से। आज जो आप डर रहे हो, इसलिए देवता विष्णु जी के पास जाते थे। तो आज आप डर रहे हो कि 40 करोड़ हो गया, 100 करोड़ हो जाएगा, ये होगा। ये उस जमाने में वेदों की व्याख्या है कि असुर शक्तिशाली थे।
तो देवताओं के लिए को विष्णु की सहायता लेनी पड़ती थी। आज भी असुर शक्तिशाली, वहां आप अगर कहोगे डरोगे नहीं तो देवता असुरों का नाश कर देते थे हमेशा, ये बात भी है, ये यही बात है कि देवता असुरों का नाश करते थे, पर उनके पास बहुत शक्ति थी, क्योंकि वो मर्यादा नहीं मानते थे, नीति नहीं मानते थे, धर्म नहीं मानते थे। तो जरासंध जो वहां से भगाए गए, जो अभी भारत में 1 लाख फारसी होंगे मुश्किल से, पूरी दुनिया में सबसे माइनॉरिटी जो है, जो एकदम बिंदु बराबर है, वो फारसी ही है। वो भाग के भारत में आए थे और अपनी अग्नि की, और वो अपने शवों को मृत्यु के बाद चील कौओं को खाने के लिए देते थे। अभी भी बंबई यार में कई जगह उन लोगों ने मांग किया सरकार से कि हिंदुओं की भांति हमें भी अग्निदाह संस्कार हम करना चाहते हैं, क्योंकि चील कौओं को खाने के लिए वो जगह उतना नहीं है। और ये अग्नि पूजक थे, तो इनके जो देवता थे, देवता यानी इनके जो पैगंबर थे, वो थे जरस्थुस्त्र। पैगंबर शब्द नहीं उपयुक्त होगा, इनके जो पुरोहित पुजारी थे वो जरस्थुस्त्र थे, और वो अपने आप को असुर कहते थे, असुर कहते थे, ठीक है। और आपको तो मनुस्मृति का भी उल्लेख मिलेगा, ये एकदम कंप्लीट ग्रंथ है, तो मनुस्मृति का भी आपको मिलेगा। और उसके बाद जो है आपको, ये तो बहुत जबरदस्त है, क्योंकि और उसको लेकिन आपको पढ़ना होगा, अपनी व्याख्या भी लानी होगी। अगर आपको वैदिक इतिहास का ज्ञात है तो आप इसको समझ सकते हो, वरना वेद नहीं मानते, पुराण नहीं मानते, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप रोमिला थापर और बिपिन चंद्रा को पढ़ते रहो तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको वेद पुराणों का थोड़ा भी अध्ययन है तो आपको इसका पता चल जाएगा। और कहां तक के देश थे, पूरा वैदिक इतिहास से इन्होंने साबित किया है कि आज का जो श्रीलंका है वो सिंघल द्वीप नहीं है, वो रावण वाला सिंघल द्वीप नहीं है। और ये पूरा इसका हमारे सिंघल द्वीप जो 9 द्वीप थे, उसमें सिंघल द्वीप और श्रीलंका 2 अलग द्वीप हैं। तो पूरी इसकी जो है आपको जब देखोगे, पढ़ोगे, तो आपको मजा आ जाएगा। तो इस वजह से, और साथ में वेद का एक विश्वकोश भी है, जिसके कारण उससे थोड़ी सहायता मिल जाती है हमको शब्दों को समझने में, हिंदी में है, वो भी उपलब्ध आपको करवाया गया है। तो कैसे हिरण्यगर्भ से, यानी ब्रह्मांड जो फटा, कैसे पृथ्वी बनी, और आज तक की पूरी व्याख्या, सनातन व्याख्या, पहला सनातन इतिहास जो है आप जिसको कहोगे, ये 1930 में लिखा गया। और उसमें आपको पूरी दुनिया में हम कहां थे, कहां थे, उसका पूरा भारत खंड, पूरा जो आप मंत्र पढ़ते होगे, पूरे मंत्र की यहाँ व्याख्या है। सिंधु नदी से कैसे हमारा हुआ, जोड़ा गया हाय साम्राज्य, जिसको 21 बार परशुराम जी ने समाप्त किया। हाय साम्राज्य के समय जो है कौन कौन से राष्ट्र थे, कहां कहां नदियां थी, ये पूरी व्याख्या। उसके बाद और कंबोज आदि पूरा जो है आपको, यूनान देश, यवन देश की पहचान क्या है। अब देखिए, एक लाइन बताता हूं, सभी धर्मों के मिश्रण और अमिश्रण से जो पहचाने जाते हैं वो यवन है, यानी वो वो हैं वर्ण संकर की तरह यव। ये यवन ही वर्तमान में यहूदिया कहलाते हैं। यह इन यहूदियों की प्रधान नगरी किसी यहूदी शब्दी से कही जाती थी, जिसको पाश्चात्य लोग अपभ्रंश रूप से यूडिया शब्द से कहते हैं। तुर्क लोग इस नगरी को वैतुलहम कहते हैं, और इस नगरी के समीप ही वैतुल मुकद्दस नाम की नगरी है। इन दोनों नगरियों के नाम से उपलक्षित फिलिस्तीन प्रांत ही इन यवनों का प्रधान देश था, जिसके लिए आज भी यहूदी और पूरा इस्लामिक वर्ल्ड लड़ रहा है। इसकी व्याख्या हमारे शास्त्र में है। फिलिस्तीन का कैसे मलिच्चों का जो है यवनों का देश था। देव युग में, हमारे यहां देव युग में इसमें है, पनी नाम के असुर निवास करते थे इस जगह पर, और इस पनी से ही फिलिस्तीन बना। ये असुर स्थान था, आज भी है, तो क्यों डर रहे हो। परवर्ती काल में यह पनिस्तान शब्द ही अपभ्रंश के रूप में फिलिस्तीन नाम से प्रसिद्ध हुआ, परंतु इतने मात्र से ही पणियों का यवनत्व नहीं मानना चाहिए, क्योंकि पणी वाणिज्य प्रधान असुर थे और यहूदी बिजनेसमैन होते हैं आज भी। तो वो पणी स्थान था, पणी यानी व्यापार। और आज भी यहूदी, भाई हिटलर ने जो नाश किया यहूदियों का, यही इनका ये व्यापारी वर्ग है। आज भी यहूदी बिजनेस में नंबर 1 है,
और हमारे यहाँ वेद मिल रहे हैं हमारे शास्त्रों में कि पणी स्थान था, वो पणी स्थान से फिलिस्तीन बना, और ये व्यापारी लोग थे, ये असुर प्रकृति के लोग थे। ये आया पूरा। तो ये आपको और बताता हूं, पणी के समय आने पर विनाश हो जाने के पश्चात यहाँ यवनों का उपनिवेश काल आरंभ हो गया। जब पणियों का विनाश हुआ तो यवनों का उपनिवेश आरंभ हुआ। और यवन शब्द ग्रीक जाति परक है, न कि यहूदिया शब्द का वाचक, क्योंकि यूनानिया नगर यवनानी शब्द का ही अपभ्रंश है। इसमें शब्दों का भी आपको ज्ञान मिलेगा। वर्तमान युग की प्रसिद्ध स्वर्णर जाति विशेष से ही अन्यतम। तो बहुत लंबा जो है आपको यूनान देशेषु यवन शब्द प्रचाराचार चीनत्वम, पूरा संस्कृत में लिखा, यूनान देश के लोगों में यवन शब्द के प्रचार की अर्वाचीनता, प्राचीनता। तो ये आपको जबरदस्त आपको, लेकिन थोड़ा ज्ञान, तो इसलिए मैंने उनको ये रेफरेंस दिया था कि ये बहुत ही प्रामाणिक रेफरेंस से लिखी गई पुस्तक है। और वेदों की सायणाचार्य जी की जो भाष्य थे उसको आधार लेकर वर्तमान युग में मैंने सबके पढ़े। तो अभी सातवेलकर जी का इस वर्तमान युग में आपको वेद की बड़ी व्याख्या मिलेगी, जो सबसे निष्कलंक व्याख्या सातवेलकर जी की है। पर वेद आदि को लेकर, उपनिषद आदि को मिलाकर इतिहास भारत का पंडित मधुसूदन ओझा ने लिखा, जो प्रकांड विद्वान थे 1900 ईस्वी में, 1910-20-30 के समय, और तब लिखा और तब अब वो पब्लिश हो रहा है। ये हमारे इतिहास है, तो वो आपको मैंने बताया।